सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रैगन। और जैसा कि आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का चैप्टर 66 आ चुका है और भाई अच्छा है। ओके, आई वाज रियली रियली अपसेट कि लास्ट चैप्टर में बहुत अजीब चीज़ दिखाई थी जिसमें वो गोकू ने इसको सेंजुबिन दे दी थी। बट मेरा मानना इस टाइम पे ये है कि उन्होंने पूरी की पूरी वापसी कर ली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो स्पॉइलर अलर्ट, अलर्ट बजाओ। हाँ, तो इतने अलर्ट के बाद अब आप समझ सकते हैं कि स्पॉयलर्स अलर्ट और बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी रिव्यू। सो चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ से ख़त्म हुआ था लास्ट चैप्टर, और जिसका मतलब है कि मोरो एक फुल साइज्ड अर्थ में तब्दील हो चुका है। पूरा अर्थ उसने लगभग एब्जॉर्ब कर लिया है। बैक साइड में जितने भी फाइटर्स हैं जो कि अभी अपने पैरों पे खड़े हैं, लाइक 17, 18, गोहान, पिकलो, और ये सब महसूस करते हैं, वेजिटा ये सब महसूस करते हैं कि इनकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब की जा रही है, और ऑल ओवर द अर्थ जितने भी और लोग हैं उनकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब हो रही है, लोग कमज़ोर हो रहे हैं, और जो भी ये सब कर रहा है मोरो कर रहा है। उसके बाद गोकू इज फाइटिंग विद द लार्ज साइज्ड मोरो, और वीस और बीरस पीछे खड़े देख रहे हैं। बीरस कहता है कि अब कोई चारा नहीं बचा है, आई हैव टू डू अ थिंग नाउ, और मुझे बचाना पड़ेगा, और हो सकता है कि इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बट आई थिंक कोई चारा नहीं बचा है, और मैं नहीं चाहता कि कोई और ये चीज़ करते हुए देखे, वरना बहुत ही मजाक बनेगा इस चीज़ का। बट तभी के तभी वीस कहते हैं कि ग्रैंड पीस से एक समन आ चुका है और हमें वहाँ जाना पड़ेगा, और क्योंकि उनको मीरस वाला भी मामला समझ आ गया है और हम हेल्प नहीं कर सकते। वीस जाते जाते गोकू को एक टिप दे के जाता है कि हरा सकते हो तुम मोरो को, एक ही तरीका है मोरो को हराने का कि उसके जो हेड पे जो क्रिस्टल है बड़ा सा, उसको अगर तोड़ दिया जाए तो वो सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जैसे कि मीरस ने पिछले एक चैप्टर में उसके हाथ के क्रिस्टल्स तोड़े थे, क्योंकि उसके क्रिस्टल्स जो हैं वहाँ पे वो एनर्जी सेव करता है, जो कि एक तरह से एबिलिटी है C7 की, जिसको मोरो खा चुका था। उसके बाद वीस चला जाता है। गोकू इज लाइक काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग क्योंकि वो बहुत बड़ा हो चुका है मोरो, और पूरे प्लेनेट पे उसके हाथ निकले होते हैं, लाइक यू कैन सी इन द फोटो। लेकिन तभी मदद करने आते हैं हमारे प्रिंस ऑफ सेन वेजिटा, और वेजिटा की, क्योंकि जो वेजिटा की नई एबिलिटी है स्पिरिट फ्यूजन, जिसकी मदद से जो भी एनर्जी कलेक्ट की है मोरो ने वो वापस चली जाएगी, तो वही सेम करने, उसकी हेल्प करने मोरो की गोकू की हेल्प करने वेजिटा आता है। अब उसके साथ साथ उसके बाकी के जो फाइटर्स हैं, गोहान, पिकलो, और वो सब आते हैं, और पिकलो ये कहता है कि क्या वेजिटा तुम ऐसा कर सकते हो कि हमारी पावर, लाइक तुम स्पिरिट फ्यूजन को उल्टा कर दो और हमारी पावर तुम गोकू को तक पहुंचा दो, क्योंकि गोकू इज लाइक काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग, और वो बिल्कुल ही जहाँ पे मोरो का जो क्रिस्टल है उसकी तरफ उसको पंच करने, उसको तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन मोरो के हाथ और उतने सारे हो जाते हैं और वो लाइक रोक रहा है गोकू को। बट तो वेजिटा कहता है हाँ, इट्स लाइक काइंड ऑफ सेम टेक्निक एंड मैं ये कर सकता हूँ। और इसके बाद पिकलो और जितने भी हैं फाइटर्स वो सब अपनी कॉन्सेंट्रेट करते हैं की, और गोकू को ट्रांसफ़र करने के लिए भेजते हैं। और जितने भी और भी हैं प्लेनेट पे, डेंडे और माजिन बू, गोटेन, ट्रंक्स, उन सबको कहा जाता है कि भाई तुम अपने हाथ ऊपर करो, सेम लाइक माजिन बू सागा, और अपने हाथ ऊपर करो, सारे एनर्जी भेजो, और हम यहाँ से गोकू को ट्रांसफ़र करेंगे। और उसके बाद होने के बावजूद गोकू जब जस्ट पहुँचने वाला होता है, मोरो उसको दोनों हाथों से पकड़ लेता है, और गोकू कहता है कि नहीं, मेरी लिमिट आ चुकी है और अब शायद कुछ नहीं हो सकता। उसी दौरान बीच में जो हमारा दूसरा करेक्टर है जेको, जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल से, वो उड़ के जाता है कामी स्टैंड, जो भी कहते हैं कामी का जो भी जगह है जहाँ पे कामी रहते हैं और डेंडे रहता है। पहले कामी रहता था, अब डेंडे रहता है। वहाँ पे वो जाके ढूंढते हैं कि माजिन बू कहाँ है। उसके बाद जब गोकू को पकड़ा होता है मोरो ने, गोकू इज लाइक कि अब मेरी लिमिट है, लाइक आई कैन डू एनीथिंग एल्स, तभी एक बड़ा सा एनर्जी स्फीयर गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ हेल्प टुवर्ड्स गोकू, और सब लोग ऐसे चौंक जाते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, और खुलासा होता है हमारे पुराने प्यारे छोटे से ऊब का। और यहाँ एंट्री ऊब की हो चुकी है ऑफिशियली, आई थिंक कैनन, ऊब इज कैनन नाउ। और
माजिन बू और ऊब मिलके अपनी एनर्जी बड़ा सा स्फीयर भेजते हैं। वेजिटा क्योंकि उसको वो स्पिरिट विजन आता है, वो सारी एनर्जी टूवर्ड्स गोकू की तरफ हेल्प करने के लिए भेजता है, और गोकू को एनर्जी मिलते ही वो एक बहुत लार्ज साइज गोकू का फिगर, एक बहुत बड़ा गोकू बन जाता है और वो लाइक मोरो से लड़ने के लिए तैयार। और उसके बाद जो गोकू है वो पूरा अपना आखिरी का जोर लगा के उसके क्रिस्टल पे पंच करता है और क्रिस्टल चकनाचूर, और इसी के साथ साथ मोरो भी चकनाचूर। और उसके बाद सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है। और सेम हर बार जब एंडिंग होती है क्रिलिन जैसे पूछता है कि क्या हमने ये कर लिया, क्या गोकू जीत गया, एंड गोकू इज लाइक दिस। सो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। बेसिकली एक छोटा सा रिव्यू की बात भी कर लेते हैं। क्या है, अगर आपको अच्छे से याद हो कि ड्रैगन बॉल सुपर में टूर्नामेंट पावर से 1-2 एपिसोड पहले जब गोकू 17 को रिक्रूट करने के लिए जा रहा होता है, तब डेंडे से बात करते टाइम एक हिंट सा दिया था कि लाइक ऊब की एंट्री हो सकती है। और उसके बाद पूरा टूर्नामेंट पावर निकल गया। ड्रैगन बॉल सुपर का जो ये वाला आर्क है वो पूरा खत्म होने के एंड में आ चुका है, जिसके बीच में ब्रोली की स्टोरी भी पूरा एक सेक्शन है ब्रोली की स्टोरी का। उसके बाद ये सीन है। बट एक जो चीज़ जो मुझे खटकती है वो ये है कि टूर्नामेंट पावर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एंट्री हो गई थी, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की। उसके बाद अगर आप मांगा पढ़ते हैं तो उसके बाद है ब्रोली का सेक्शन बीच में, और आफ्टर दैट जो है स्टोरी आती है मोरो वाली, जिसमें गोकू को पता है, मालूम है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में, उसको कहीं ना कहीं लाइक काइंड ऑफ कंट्रोल है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन के ऊपर, जो कि बीच का स्टेज है। एंड अगर थोड़ा सा वो और पुश करते हैं, अगर कोई और लिमिट पुश होती है गोकू की, देन ही कैन डू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। बट जो मेरे को चीज़ खटकती है वो ये कि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली में इसका कहीं जिक्र ही नहीं है। लाइक यू ब्रॉट गोजिटा ब्लू, इवन गोजिटा ब्लू, एंड यू ब्रॉट ब्रोली, बट व्हाई इज नॉट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देयर? लाइक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन भी नहीं, क्योंकि जैसे कि टूर्नामेंट पावर में बोला है कि गोकू इतना पिटा और बहुत सारी चीज़ें, और इस सब के बाद पूरी लिमिट पुश होने के बाद गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन तक पहुंचा। बट ब्रोली ने तो बहुत ज़्यादा बुरा मारा, आई गेस बहुत और बुरा मार सकता था। जैसे कि लेजेंडरी सुपर सैयन जो ब्रोली पहली मूवी है वो मेरी फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है, अगर आई होप बहुत लोगों की फेवरेट होगी। और इसी वजह से मुझे पुराना ब्रोली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो एक्चुअली विलन था। उसको देख के डर भी लगता है आपको कि यार ही इज अ मॉन्स्टर, ही इज ऑल मॉन्स्टर, ही इज इविल। सो ये वाला ब्रोली थोड़ा मासूम है, मुझे इस पर दया भी आती है, इस पर ऐसा भी लगता है कि यार इसके साथ बुरा हो रहा है, ये लड़ना भी नहीं चाहता, ज़बरदस्ती लड़ाया जा रहा है इसको, इसकी पावर पे कंट्रोल भी नहीं है। क्या वो सब बातें नहीं करते। लेकिन ऊब की एंट्री फाइनली हो चुकी है। ड्रैगन बॉल जी का जो एंडिंग है वो उसमें ऊब की एंट्री है। सो ऑल ओवर ये एपिसोड, ये वाला जो चैप्टर था मुझे बहुत अच्छा लगा। पुराने वाले को भी कवर कर दिया, मुझे पुराना वाला में बहुत गुस्सा भी था, जैसे कि इसमें वेजिटा ने भी बोला और गोकू खुद भी कहता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी। एंड वेजिटा भी कहता है कि तुमने दोबारा वही कर दिया, वही गलती कर दी। एंड या बट इट्स अ गुड थिंग कि ऊब की वापसी आई है। मेरे को अच्छा लगा ऊब की वापसी। एंड इट्स अ गुड थिंग कि नए कैरेक्टर्स, नए तो नहीं, पुराने कैरेक्टर्स जो कि वापस आ चुके हैं। सो आफ्टर ऑल दैट अच्छा एपिसोड था। इफ़ यू वांट टू रीड इट, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं viz.com पे। वैसे तो ये पेड वेबसाइट है, अगर आपको सारे एक साथ पढ़ने हैं, और भी इस पे मांगा या एनीमे मिल सकते हैं, आपको स्ट्रीम का आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सारे एक साथ मांगा पढ़ने होंगे तो दैट्स आपको साइन इन करना पड़ेगा और वो सब चीज़ें। बट जो लेटेस्ट 2 एपिसोड्स हैं वो आपको फ्री में मिलेंगे। सो या दैट्स अबाउट इट। मिलते हैं अगले एपिसोड का इंतज़ार रहेगा, जो कि आएगा 20 दिसंबर को, और तब 66 की बातचीत करेंगे। सो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और हैशटैग ऊब इज बैक, हैशटैग गोकू विंस, हैशटैग वेजिटा इज बैडएस, हैशटैग